आज जो है भिवानी में निरीक्षण के दौरान मैंने यही दिशा निर्देश दिए कि पूरे हरियाणा से कहीं किसी भी थाने में कोई बेटी जाती है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे अच्छे से सुन के उसकी कंप्लेंट को लिखवाया जाए, और दूसरा उसको कंसर्निंग थाने का रास्ता ना दिखाकर अपने थाने में ही वो कंप्लेंट ली जाए और उसको निष्पक्ष रूप से सुनकर उस पर जो भी कार्रवाई बनती है वो तुरंत प्रभाव से की जाए। एक और छोटी सी बात है कि एक बेटी को 3 बार से ज़्यादा कोशिश की जाए ना बुलाएं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, 3 बार बुलाया फिर उसको कहा अब आधार कार्ड लेने आ जाना, अब ये लेने आ जाना, तो डॉक्यूमेंटेशन भी उन 3 बार में ही पूरी कर ली जाए, या आयु हमारा खुद जाके उसके घर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करे, या आजकल व्हाट्सएप है उस पर मंगा लें। मतलब उस बेटी को सफर ना कराया जाए अनवांटेड, उसको जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने की कोशिश करके फ्री करा जाए। जी मैम, ऑपरेशन प्रोग्राम किया जा सकता है। जी मैम, मेरा जो है हरियाणा की हर बेटी को ये निवेदन है कि अगर कोई भी बेटी मेरे हरियाणा की प्रताड़ित की जाती है किसी भी तरह से, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार से, तो वो हमने हर प्रदेश के हर जिले में महिला थाने जो एस्टेब्लिश है वहाँ भी संपर्क कर सकती है, और वो हमें आयोग में भी संपर्क कर सकती है। आयोग में संपर्क करने के लिए हमारा आयोग का व्हाट्सएप नंबर है 9560080115, और आयोग की मेल भी है ayogmahila@gmail.com। इन दोनों चीज़ों पे हमें अपनी कंप्लेंट भेज के हमें संपर्क कर सकती है। और अगर कोई बेटी ज़्यादा ही परेशान है और वो मेरे डायरेक्ट नंबर पर ही मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो 8950730660 इस नंबर पे भी मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकती है। 1 मिनट आने दो, मेरे पास हो तो आने दो। क्या मिला है अब तक की जांच में आपको लगा कि थाने में अच्छे से काम हो? मैं सोनिया अग्रवाल, वाइस चेयरपर्सन हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर वुमेन। आज भिवानी का जो है महिला थाने का निरीक्षण मैंने किया है, और मेरे साथ में SHO कमलेश, DSP अनूप कुमार जी, प्रोटेक्शन ऑफिसर हरबंस कौर, वुमेन सेल इंचार्ज इंस्पेक्टर प्रोमिला जो है मौके पे मौजूद रही। मैंने काफ़ी इनके POD में रजिस्टर्स को चेक करके और अल्टरनेटिव उसमें से कई जो है कंप्लेनेंट से बात करने की कोशिश की और बात की, तो एक कंप्लेनेंट मुझे ऐसी मिली जिसका रिश्ता जो है हुआ था, लेकिन वो शादी तक ना पहुंच के बीच में ही रिश्ता टूटने की वाली बात आ गई। तो उसके फादर का यही कहना था कि थाने में हमारी काउंसलिंग हुई, 2-3-4 बार बुलाया गया, लेकिन एक्यूज्ड को जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया। तो आज मैडम ने बोला है कल शाम तक ये उनको अरेस्ट भी कर लेंगे। सर ने भी अभी मेरे सामने ही जो है उस ASI को कंसर्निंग को भेजा है अरेस्ट करने के लिए हरिद्वार में। और उसके अलावा अभी तक यहाँ पर D में मुझे पता लगा कि जनवरी से आज तक थाने को 136 कंप्लेंट्स बेटियों की मिली है, जिसमें से 93 कंप्लेंट्स को पूरी तरह से डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, मतलब उन मैटर्स को पूरी तरह से शॉर्ट आउट ही कर दिया गया है। 26 कंप्लेंट जो है अदर कंसर्निंग थानों की थी जो उनको भेज दी गई हैं, और एक FIR 136 में से मैं कहूँगी कि एक FIR वो वही FIR है जो भी मैंने मुकदमा बताया कि जिस बेटी का रिश्ता हुआ और बीच में वो मैरिज तक ना पहुँच के बीच में ही टूट गया, ये वो एक FIR है। ये एक FIR इसमें हुई है। पेंडिंग 16 कंप्लेंट्स हमारे पास D के रजिस्टर में है, जिसको 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये थाना जो है पूरी तरह से कंप्लीट काम करके हमें बता देगा। उसके अलावा हमारे पास जो P का रजिस्टर है, जो SP ऑफिस से कंप्लेंट यहाँ पे शिफ्ट होकर आती हैं, वो 1 जनवरी से आज तक टोटल 109 कंप्लेंट्स हमें मिली हैं, जिसमें से 78 कंप्लेंट पूरी तरह से थाने ने समझौता करा के काम पूरा कर दिया है, और FIR जो है उसमें से 20 पे रजिस्टर हुई है, और अदर PS में 4 कंप्लेंट भेजी गई हैं। टोटल पेंडिंग सिर्फ 7 कंप्लेंट हमारे पास बची हैं, जिनको जो है 1-2 दिन में ही हमारा थाना कर देगा। इसके अलावा इस थाने में मैंने जो है एक चीज़ और नोट की कि मैंने 1-2 और कॉलर से बात की है। एक कॉलर को हमने सुबह भी बुलाया है, एक कंप्लेनेंट को, तो उसको SHO मैडम की ड्यूटी लगी है कि वो सुबह सुबह उस केस को 10 बजे सुनेंगी और उसका जो भी कार्रवाई बनेगी वो करेंगी। आज जो है प्रदेश में मैंने लगभग 10 से 12 महिला थाने अभी तक चेक किए हैं, और हमारे प्रदेश में आज जो महिला थानों की स्थिति है मैं कहूँगी मच बेटर है पहले से। आज यहाँ पर कंप्लेंट जितनी आती हैं उस पर जो डिस्पोज ऑफ का जो एक परसेंटेज मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसका सीधा सीधा कारण 2 ही चीज़ें हैं। एक तो समाज में जो अवेयरनेस है, आज बेटियां अवेयर हैं, समाज अवेयर हैं, और दूसरा जो है हमारे थाने की जो है वर्किंग में भी बहुत ज़्यादा सुधार आया है। उसमें चाहे DSP की बात करें या SHO की बात करें या हेड कांस्टेबल की बात करें या हमारे ASI की बात करें, सभी के कोऑपरेशन से, और साथ में आयोग भी तत्पर इस काम के लिए रहता है कि कोई भी पीड़िता आती है तो उसको निश्चित रूप से जल्दी जो है न्याय मिले।